नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, आप सभी को पता है कि लहसुन की खेती जो किसान मित्र करते हैं वो एक सबसे बड़ी एक समस्या जो होती है उसका सामना करते हैं। आपने देखा होगा लहसुन की एक सबसे मुख्य समस्या है कि बार बार एक ही खेत में लहसुन करने के बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि देसी लहसुन एक खेत में होता नहीं है। क्या रीज़न होता है इसके पीछे? क्यों ऐसा होता है कि जहाँ पर लहसुन जो है कहीं कहीं पर पूरे खेत के अंदर कोई एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हर वर्ष अगर हम उस खेत के अंदर लहसुन लगाते हैं तो उसी स्थान पे जाकर जो है हमारा लहसुन डाउन हो जाता है, या फिर हम जिसको घेरे बैठने की समस्या कहते हैं, या फिर वो स्थान में जितने भी लहसुन होती है उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं? क्यों हम बार बार लहसुन एक खेत के अंदर नहीं ले सकते? क्या उसके पीछे का कारण हो सकता है दोस्तों, मैं केवल संभावना बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम कारण जानने वाले हैं, आखिरकार क्या कारण हो सकता है। उसके बाद अगले पार्ट में हम इसका जो निदान हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या है वो होती है कि लहसुन के अंदर जब भी हम लहसुन अपने खेत के अंदर लगाते हैं तब शुरुआत में तो वो लहसुन बहुत बढ़िया चलती है, ग्रोथ बहुत प्रॉपर रहती है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे उसकी कली गलती है, कली में क्षमता होती है इतने तो पौधा बहुत शानदार चलता है, कोई समस्या नहीं आती है, जड़ें भी प्रॉपर रहती है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे देखा जाए कि सॉइल का टेम्परेचर और दिन का तापमान में अंतर है। दोस्तों, दिन का तापमान अलग होता है, जो मृदा जो हमारी मिट्टी है उसका टेम्परेचर अलग होता है। जैसे जैसे सॉइल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाना शुरू होता है और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 82 डिग्री के आसपास रहना शुरू होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमारी लहसुन की जो ग्रोथ है वो पता नहीं क्यों डाउन हो जाती है और पौधे पीले पड़ने लगते हैं। ये उस खेत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर घेरे बैठने की समस्या आती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि इसके पीछे का कारण है सबसे बड़ी बात नेमेटोड्स। नेमेटोड्स के अलावा एक प्रकार की फंगस होती है जिसका नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरस विल्ट। ये भी एक प्रकार की सॉइल बोर्न मतलब मृदा जनित हो सकती हैं, ये सीड बोर्न हो सकती है मतलब बीज से भी हो सकती है। मतलब होता क्या है कि जो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरस करके जो फंगस है ये क्या होती है कि ये सालों तक अपने खेत के अंदर सर्वाइव कर सकती है। जैसे कि ये घेरा है, आपने देखा होगा। एक समस्या में आप यहाँ से चीज़ें आप कनेक्ट करिएगा। एक समस्या में किसान मित्रों को समझाता हूँ। होता है क्या किसान मित्रों की, जब भी आप, जैसे कि ये मेरे पीछे का खेत है, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह, जैसे कि ये जगह यहाँ पर है, हुआ गया कि मैं जब भी यहाँ पर देसी लहसुन लगाऊंगा इसी क्षेत्र के अंदर जो है वो घेरे बैठने की समस्या आती है। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है? ऐसा है कि देखा जाए कि न्यूट्रिशन तो ले लेती है, पर एक साथ क्या कारण है कि इसी समय पर इसी घेरे में इसी जगह पर अगर मैं 15 साल बाद 10 साल बाद भी लहसुन लगाऊंगा तो इसी घेरे में क्यों डाउन होगी? तो दोस्तों, उसके पीछे का कारण होता है कि इस जगह पर जो घेरे बैठने वाली जो समस्या है उसके पीछे के जो कारक हैं वो सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। चाहे मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूजेरियम विल्ट की बात कर रहा हूँ तो वो इस जगह पर बहुत ज़्यादा हावी है। इसके अंदर नेमेटोड्स बहुत सारे हैं। दोस्तों, इन नेमेटोड्स के बारे में हम ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि फसल चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं मतलब एक इस साल जैसे कि वर्ष 2020 में हमने यहाँ पर फसल ली थी, उसके बाद अगला जो नंबर आएगा इसका 2025 में आना चाहिए। मतलब 4 साल का गैप हमें बीच में मेंटेन करना है। तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन, जिस खेत में एक बार गेहूँ लगा दिया वहाँ पर अगले वर्ष गेहूँ ना लगाते हुए वहाँ पर मेथी लगा दी, अगले वर्ष फिर अलसी लगा दी, अगले वर्ष फिर लहसुन लगा दिया, उसके बाद फिर हमने दूसरी फसलें ले ली। तो दोस्तों, ऐसा क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी मृदा जो है उसका पीएच और उसके न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे किसान मित्र इसको कनेक्ट करके देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आपने देखा होगा बीज चेंज करने का एक नियम है। किसान मित्र क्या करते हैं कि बीज चेंज करते हैं। बीज चेंज क्यों करते हैं उसके पीछे का कारण भी समझिए। जैसे कि बहुत बार आपने सोयाबीन के अंदर देखा होगा, बोले रिश्तेदारों से बीज को एक्सचेंज कर लिया जाता है। वही 95-60 जो हमारे खेत में 2.5 से 3 क्विंटल की उत्पादन नहीं दे रहा था, अगर मैं किसी रिश्तेदार से दूसरी जगह से 150 किलोमीटर दूरी से लाके अपने यहाँ पर 95-60 वही लगाता हूँ तो उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बीज के अंदर क्षमता होती है। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि इस खेत के अंदर जो मैं बार बार सोयाबीन लगा रहा हूँ, बार बार एक ही प्रकार का सोयाबीन लगा रहा हूँ, वही बीज अगले वर्ष में, तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, उत्पादन क्षमता खत्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बार हुआ है कि जब भी हम बीज बदलते हैं तो हमारा
जो उत्पादन बढ़ जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है रोगों से लड़ने की। तो सेम चीज़ आपको बीज बदलने की भी ज़रूरत है। मतलब जैसे कि आप कोशिश करिए कि अपने एक रिश्तेदार को ऐसा फिक्स करिए जिसके पास प्योर सीड है, और वापस से वो ला के आपके यहाँ पर वापस से आप एक्सचेंज करते रहे, हर 3-4 साल में आप एक्सचेंज करें तो वो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। दोस्तों एक और बात करते हैं कि बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर जो पीएच है, ज़मीन का जो पीएच है वो पूरा इम्बैलेंस है। और मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिन किसान मित्रों के यहाँ पर घेरे बैठने की समस्या आ रही है, उनके यहाँ पर अगर आप जाएंगे, उनके यहाँ पर देखेंगे तो उनकी ज़मीन का जो पीएच है वो 7 से नीचे है। मतलब उनकी ज़मीन जो है वो एसिडिक सॉइल है। एसिडिक सॉइल के अंदर निमेटोड्स और फ्यूजेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम निमेटोड्स को समझते हैं। निमेटोड्स अगर देखा जाए तो किसान मित्रों 450 से ज़्यादा स्पीसीज़ और हज़ारों में स्पीसीज़ है। 450 से ज़्यादा फसलों में पाई जाने वाली स्पीसीज़ हैं। इसके अलग अलग प्रजातियाँ हैं निमेटोड्स की। मेनली हम निमेटोड्स को जानते तो हैं, पर बहुत सारे किसान मित्रों के मन में एक डाउट है कि निमेटोड्स को हम आंखों से देख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम निमेटोड्स को हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब हमारी डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते। अगर हमें निमेटोड्स को देखना है तो हमें लेब के अंदर माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखना पड़ेगा। किसान मित्रों एक मैं छोटा सा एक फोटो लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का निमेटोड दिखता है। तो ये इस प्रकार से निमेटोड्स जो होते हैं वो दिखते हैं, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और निमेटोड्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि किसान मित्रों सबसे ज़्यादा जो कॉमन निमेटोड्स आता है, जो बागवानी वाली फसलों में आता है और बैंगन वगैरह में भी आता है। मैंने एक बैंगन का एक फ़ोटोज़ लिया है, एक वीडियो लिया हुआ है जो मैंने पिछले वर्ष लिया था। तो आप यहाँ पर एक निमेटोड का एक प्रकार देख सकते हैं, इसको रूट नोट निमेटोड्स कहते हैं। रूट नोट मतलब जो जड़ों के अंदर गठाने बनाता है। पर आपने लहसुन के अंदर ऐसा कोई गठान बनाने वाला कोई निमेटोड्स अभी तक आपने देखा नहीं होगा। लहसुन के अंदर जो है गठाने कभी नहीं बनती है, अपने आप जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों मैं आपको लहसुन के अंदर एक और निमेटोड की बात करते हैं। एक लेसन निमेटोड होता है और एक बल्ब निमेटोड्स भी होता है जो लहसुन के अंदर पाया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने इंटरनेट से प्राप्त करी है और वहाँ उस पर पढ़ने के बाद में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और दोस्तों अभी निमेटोड्स के अलग अलग बहुत सारे प्रकार है, बट हम लहसुन के ऊपर बात करें तो मैं आपको 2 प्रकार के निमेटोड्स की बात करता हूँ। एक होता है लेसन निमेटोड्स। लेसन निमेटोड का आपको मैं वीडियो भी मतलब मैंने कुछ खेत से जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो लेसन निमेटोड क्या करता है, जो हमारी एक छोटा सा बात समझिए, जो हमारा वायर होता है, वायर मतलब एक केबल के अंदर आपने देखा होगा 3 वायर होते हैं। 3 वायर में से अगर हम एक वायर लेते हैं तो उसमें ऊपर कवर होता है, अंदर आपका जो कॉपर का वायर होता है। तो दोस्तों ऊपर का कॉपर वायर और अंदर का कॉपर वायर जो है, ऊपर का कवर और अंदर का कॉपर वायर जैसा जड़ के अंदर भी एक सिस्टम होता है। ऊपर कवर होता है, बीच में एक सफ़ेद कलर का तंतु होता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो लेसन निमेटोड्स है वो क्या करता है, हमारी जड़ को पेनिट्रेट कर देता है, मतलब उसके अंदर छेद करता है। छेद करने के बाद में वो उसके अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद में होता क्या है कि वो उस जड़ को गलाना शुरू कर देता है। तो हमारा जो रूट सिस्टम जो है कंप्लीटली वो पूरा डैमेज हो जाता है। बहुत बार अगर आपके खेत के अंदर किसान मित्रों इस चीज़ को आप अपने खेत में चेक जरूर करिएगा। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको चेक जरूर करिएगा। जिन किसान मित्रों के यहाँ पर घेरे बैठने की समस्या आ रही है उन किसान मित्रों से मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर घेरे आपके बैठ रहे हैं वहाँ से एक पौधा उखाड़िए। पौधा उखाड़ने के बाद में जैसे आप पौधा उखाड़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम रूट ऐसी मिलेगी जो कम्प्लीटली गल चुकी हैं। और अगर आप उखाड़ के ही देखेंगे वहाँ पर तो आपको जो मैंने आपको बोला ना, जो कॉपर वायर है अंदर, अब कवर सारा निकल जाएगा, अंदर एक सफ़ेद कलर का तंतु जैसा बच जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों यही होता है कि ये पूरा जो रूट सिस्टम है वो निमेटोड के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। मतलब वहाँ से जो है वो हमारे पूरा ऐसा है कि बोले सारा जो है पूरा जो सिस्टम है वो जड़ के ऊपर निर्भर करता है। पौधा अपना भोजन है, पानी है, सारी जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें जड़ से लेता है और पूरे पौधे में फैलाता है। वो जाइलम और फ्लोएम वाली क्रियाएं चलती हैं। तो होता क्या है कि जब वो सारी चीज़ें ऊपर भेज ही नहीं पा रहा है तो अब बताइए उसका रूट सिस्टम जो है वो पूरा कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। और साथ में उसका साथ देने के लिए आ जाती है फ्यूजेरियम। वो जो जड़ सड़ रही है, जो जड़ गल रही है, उसके ऊपर फ्यूजेरियम आके अपना जो है वो फ्यूजेरियम का भोजन होता है। अब वो फ्यूजेरियम विल्ट जो है, ऑक्सीपोरस जो विल्ट जो मैं जिसका बोल रहा हूँ, वो उसको आके खाती हैं और वहाँ से हमारा जो डैमेज है वो शुरू होता है। दोस्तों अपने आप प्लॉट जो है वो गलना मतलब ये देखा जाए कि जैसे जैसे हम पानी पिलाते हैं, नॉर्मल जो है पौधे बड़े होते हैं और उस क्षेत्र में पौधे छोटे होते हैं। अब समझिए उसको खाना पानी ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी खाना पानी नहीं मिल रहा है। तो किसान मित्रों समझते हैं आखिरकार कि जैसे कि एक कुआं है, कुएं से हमारे पास लगभग 3000 फीट के आसपास पाइपलाइन है।
पाइपलाइन है और कुआं पानी का सोर्स है और हमें यहाँ से 3000 फीट पे पाइपलाइन का पानी जो है वो पंप करना है। अगर देखा जाए हमें पंप तो करना है, पाइपलाइन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों होगा क्या है कि अगर हमारा पाइपलाइन अगर शुरुआत में कुएं का जहाँ पर सोर्स है वहीं पे अगर फट जाता है और हम पंप करने की कोशिश करेंगे तो क्या आखिरी एंड जहाँ पर हम पंप करना चाहते हैं वहाँ पर पानी पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि सारा जो पानी है वो यहीं पर लीक हो जाएगा। तो दोस्तों यही कारण होता है कि हमारा जो पौधा है जिसकी जड़ जो है वो ये समझिए कि जड़ वो पूरा पौधा पाइपलाइन है, उसका जड़ जो है वो कुआं है ये समझिए, और वहीं पर जो है वो पाइपलाइन फट गई है। आप समझिए जितना भी न्यूट्रिशन अपटेक करके ला रहा है वो वहीं पर जो है रुक गया है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। अभी पौधा दिन रोज़ कमज़ोर हो रहा है, उसके को अपने को तने को पोषित करना है और उसका रूट सिस्टम जो है वो दिन रोज़ ख़राब होता जा रहा है। मतलब समझिए कि रूट सिस्टम उस पौधे का हार्ट है वो ख़राब हो गया है। अब वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, फंक्शन ही नहीं कर रहा है और वो पौधा जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो हमारा पौधा है वो पौधा जब जहाँ पर घेरे बैठने की समस्या आती है वहाँ पर पौधा जो है शुरुआत में बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ऐसी समस्या आपने फेस करी है कि नहीं करी है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बार किसान मित्रों ने देखा होगा कि देसी लहसुन के अंदर ये समस्या ज़्यादा आती है और रेयॉन सिल्वर के अंदर भी आती है, क्योंकि रेयॉन सिल्वर भी एक प्रकार का देसी लहसुन है। ऊटी के अंदर भी धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। अगर हम एक ही खेत के अंदर बार बार अगर हम लहसुन लेते हैं तो इस खेत की क्षमता भी खराब हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खराब हो रही है। और आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। बिना केमिकल के खेती, ये नहीं बोल रहा हूँ कि संभव नहीं है, पर अभी समय को देखते हुए जितने रोग आ रहे हैं, जितनी समस्या आ रही है, उसको देखते हुए संभव नहीं है। अगर हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर हम अग्रसर होते हैं या फिर हम करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें संभव तो है, पर समय लगेगा, हमें करना पड़ेगी। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये एक कॉमन समस्या है, हर किसान मित्र के यहाँ पर आती ही आती है। बहुत सारे ऐसे किसान मित्र हैं जो इस समस्या के पीछे परेशान हो जाते हैं और बहुत बार उस खेत के अंदर लहसुन लगाते ही शुरुआत का 1-1.5 महीना जो है वो तो बहुत प्रॉपर चलता है। शुरुआत में पौधे की ग्रोथ सही रहती है और धीरे धीरे जो मौसम जो है, सॉइल का टेम्परेचर 27 से नीचे होना शुरू होता है और वहाँ पर ये जो समस्या है ये आना शुरू हो जाती है। दोस्तों सबसे पहला आप अपने ज़मीन की जो है वो पीएच टेस्ट कराते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ पर घेरा बैठ रहा है वहाँ पर आपकी जो ज़मीन है उसका जो पीएच है वो 7 के नीचे है, मतलब वो ज़मीन जो है वो एसिडिक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर इसके पीछे के कारणों का एक एनालिसिस बताऊं आपको, तो सबसे पहला कारण है कि अगर हम बार बार अगर फसलें ले रहे हैं तो हमारा खेत भी कमज़ोर हो रहा है और वहाँ पर जितने भी निमेटोड्स, फ्यूसेरियम ये सब हावी हो रहे हैं, उसका पीएच भी है जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है। और आजकल आपने देखा होगा देसी खाद तो बचा ही नहीं है। मेरे घर पे भी एक गाय है, किसी किसान मित्र के यहाँ 2-3 होगी, और ज़मीन जो है उनकी जो पूर्ति जो है कार्बन की वो हम कर नहीं पा रहे हैं और क्षमता भी नहीं बची है। तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, आप बीज चयन करने का, बीज चेंज करने की कोशिश करें, आप खेत चेंज करने की कोशिश करें और हो सके बहुत सारा, अभी आपने देखा होगा कि बार मतलब 3-3 फसलें लेने लगे हैं, खेत सूखने का समय भी नहीं मिल रहा है, गर्मी के अंदर भी बारिश हो जा रही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित होती हैं। दोस्तों एक और कारण मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बताता हूँ। जो किसान मित्र जिनके यहाँ पर घेरे बैठने की समस्या आती है उनको एक साइन पहले ही मिल जाता है। साइन कैसा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। पौधों की तो जो ग्रोथ है वो तो स्लो हो ही जाती है, पर जहाँ पर घेरा बैठता है वहाँ पर होता क्या है कि अपने आप वहाँ की जो मिट्टी है, जैसे कि हमने खाना दिया, अब खाना नहीं दिया, जैसे खाना दिया है हमने, खाना दिया तो अपने न्यूट्रिशन दिया, तो न्यूट्रिशन अपटेक कर ही नहीं पाया, तो न्यूट्रिशन की जो परत है आपको ज़मीन की ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगी। अब ये समझिए कि जहाँ पर घेरे बैठने की समस्या आ रही है किसान मित्रों, वहाँ पर अगर आप अपनी ज़मीन में जाकर देखेंगे तो वो जो है वो ज़मीन या तो वो आपको लाल लाल दिखेगी, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऊपर जो है लाल लाल परत आपको देखने को मिलेगी। वो जो परत है वो जो हम न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं उसी की परत है। अब दोस्तों बात करते हैं निदान की। निदान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर दोस्तों निदान बताने से पहले मैं आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है ये केवल रुक सकती है। इसका प्रॉपर तरीके से जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली जैविक तरीके से संभव है। केमिकल का उपयोग करके इस समस्या को कम्प्लीटली ख़त्म करना मेरे हिसाब से तो थोड़ा असंभव सी बात है। अगर हम जैविक चीज़ें हम करना शुरू करते हैं, लगभग हम अपने खेत को समय देते हैं, वहाँ पर माइक्रोब्स जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम डेवलप करते हैं, वहाँ पर जो हमारी मित्र फफूंद है उसको हम वापस से डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है ये जो समस्या है ये
ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि वहाँ पर न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी है। न्यूट्रिशन डिफिशेंसी के कारण घेरे बैठने की समस्या नहीं आती है, ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है और प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर सबसे बड़े जो है, वहाँ पर जो हानिकारक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। न्यूट्रिशन डिफिशेंसी बहुत बार ऐसा होता है, घेरे बैठने के बाद में किसान मित्र जो है दुनिया भर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे ह्यूमिक की बात करें या सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने के बाद में भी ग्रोथ नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिन किसान मित्रों आकर घेरे बैठ रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि रिकवरी बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप चाहें कि जैसे कि जहाँ पर घेरे नहीं बैठे हैं वैसे पौधे उस जगह पे भी हो जाए तो संभव नहीं है, अन्यथा खर्चा ना करें। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो उस चीज़ों का प्रयोग करके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, उन चीज़ों का प्रयोग करके आज उस समस्या को एक क्षेत्र में लिमिटेड कर सकते हैं। मतलब लिमिटेड मतलब रोक सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा घेरा। पर आप सोचेंगे बोले कि यार ये पौधे जो हैं, पुराने पौधे जो हैं जो डैमेज हो गए हैं, वो वापस से उनका रूट सिस्टम प्रॉपर हो जाए ऑटोमेटिकली, ये पुराने जो दूसरे जो प्रभावित पौधे नहीं हैं उनके कंपैरिजन में उनके बराबर के हो जाए तो चीज़ें संभव नहीं है। अन्यथा खर्चा ना करें, किसी के भी चारे ना लगें, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नेमेटोसाइड भी हम डालेंगे तो वो हार्डली बेस्ट से बेस्ट नेमेटोसाइड सबसे महंगा से महंगा मात्र 6 महीने का कवर देता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और अपने खेत के अंदर मैंने जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप चीज़ें कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन जरूरी है, वो बेटर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप इतना शेयर करिएगा कि मेरे को सेकंड वीडियो जो है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं बनाने के लिए मेरा जो मनोबल है वो अच्छा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।